एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सीखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। पूरा कंप्लीट सीखेंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एलसीएम समझ लेते हैं। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, वर्डिंग पे आप ध्यान देना। लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, मल्टीपल्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। और एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें हम फैक्टर्स निकालते हैं और एलसीएम में हम मल्टीपल्स लेते हैं, ठीक है। चलिए एलसीएम की पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर एग्जांपल समझेंगे, ठीक है। एलसीएम, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ टू नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नॉन ज़ीरो कॉमन नंबर्स विच इज़ मल्टीपल ऑफ बोथ द नंबर्स, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। अगर इसे मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, ठीक है। सपोज़ हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कोई भी टू नंबर्स ले लिए। सपोज़ मैंने यहाँ 12 लिया और 16 लिया, तो 12 के मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे? 12 इटसेल्फ, ठीक है। 24 हो सकता है, 36, 48, 60, 72, 84, 96 और ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, ठीक है। 16 के मल्टीपल्स क्या हो सकते हैं? 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112 और आगे इनफाइनाइट तक ये भी जा सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल्स में कैसे ले रही हूँ? सिंपल, हमें 12 का टेबल करते चले जाना है और आगे बढ़ते चले जाना है, मल्टीप्लाई करते चले जाना है, ठीक है। 12 12 12 टू ज़ा 24, 12 थ्री ज़ा 36, फिर इसी तरह ये आगे बढ़ता चले जाएगा। इसे हम मल्टीपल्स बोलते हैं, ठीक है। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे 12 और 16 लिया। अब इसका एलसीएम मतलब क्या होगा? एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, ठीक है। और कॉमन, ऑफकोर्स कॉमन, तो यहाँ पर देखिए लीस्ट सबसे छोटा कॉमन फैक्टर जो दोनों में आता हो, कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका है, ये देखिए 48 यहाँ भी है और यहाँ भी है। इससे पहले कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि इनका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स है वो 48 है, ठीक है। समझ में आया? अच्छा, ऐसा नहीं है कि और कॉमन फैक्टर्स नहीं है इसमें, और कॉमन मल्टीपल्स नहीं है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें आगे बढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए 96 इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन ये लीस्ट नहीं है, छोटा नहीं है। सबसे छोटा इसमें कौन सा मल्टीपल्स आ रहा है? 48, जो दोनों में है और सबसे छोटा है, ठीक है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि 12 और 16 का मल्टीपल्स क्या हो गए? 48, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एलसीएम 12 और 16 का क्या हो जाएगा? 48, 48, ठीक है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आपको समझ में आ गया, ठीक है, कि एलसीएम क्या होता है। अब इसकी 3 मेथड है, लेकिन एक कॉमन जो चलती है मेथड वो मैं आपको बताऊंगी, डिवीज़न मेथड, ठीक है। डिवीज़न मेथड जो नॉर्मली बड़ी क्लासों तक, आप छोटे से बड़ी क्लासों तक हम लोग करते चले आते हैं और मैक्सिमम वो ही यूज़ की जाती है, ठीक है। सबसे हम यहाँ लिखेंगे डिवीज़न मेथड, ठीक है। डिवीज़न मेथड हम कैसे करते हैं? आप लोग छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। सपोज़ मैंने यहाँ पे कोई से भी 3 नंबर्स लिए, जैसे मैंने लिया 24, 30 और 40, ठीक है। अब इसका हम निकालेंगे, इसे हम कहते हैं डिवीज़न मेथड, ठीक है, जो मैक्सिमम यही यूज़ की जाती है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4,
2 5 0 0, ठीक है। 2 6 ज़ा 12, 15 तो नहीं जाएगा 2 से, तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे, है ना। 2 1 ज़ा 2 0, अगेन 2 3 ज़ा 6 15, 2 5 ज़ा 10, अब ये 3 1 ज़ा 3 15 5, ये 5 से चला जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, सॉरी 3 से चला जाएगा, 5 3 ज़ा 15, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। 5 1 ज़ा 5 और 3 बचा तो हम 3 से अगेन कर लेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम बोल सकते हैं, अब इसके सारे फैक्टर्स लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अब इन सब का आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर हो जाएगा 120। आई बात समझ में। तो इस तरह हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, किसी भी डिजिट का। कौन सी मेथड से? डिवीज़न मेथड से, ठीक है। इसकी 2 मेथड और होती है जो ज़्यादा यूज़ नहीं होती। अगर आपको समझनी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं वो 2 मेथड भी आपको बता दूँगी, ठीक है। चलिए, यहाँ पर एलसीएम आई थिंक क्लियर हुआ होगा आपका। अब हम आते हैं एचसीएफ पर, है ना। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं हम। चलिए, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म हम पढ़ चुके हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे स्पेशली ध्यान दीजिएगा, वो मल्टीपल था और ये फैक्टर है, ठीक है। कॉमन निकालना है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है, समझ लीजिए। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इट मीन्स द ग्रेटेस्ट नंबर, डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, इट मीन्स the greatest number which can divide given number, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, HCF होता है इट मीन्स द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड गिवन नंबर, और वो था मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीपल्स हम उसमें निकालते थे, ठीक है। सपोज यहाँ पे हम 2 एग्जांपल ले लेते हैं, सेम ले लेते हैं, 12 और 16, ठीक है। तो 12 का हम अगर फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1, ऑफ कोर्स 1 तो होता ही है, 2 3 4 6 12, ठीक है। कैसे फैक्टर्स हम कैसे निकाल रहे हैं, या तो आप एलसीएम लेकर निकाल लेंगे, ठीक है, और या हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 6 12, जिस भी टेबल में 12 आता है वो उसका फैक्टर हो जाएगा। आई बात समझ में। 1 तो होता ही है, 2 के टेबल में आते हैं 12, 3 के टेबल में भी आते हैं, 4 में, 6 में, 12 में, इसलिए ये सारे जो हो गए 12 के फैक्टर्स हो गए, ठीक है। 16 के क्या हो जाएंगे, 1 2 4 8 एंड 60, ठीक है। तो ये 16 के फैक्टर्स हो गए। अब हमें क्या करना है, HCF निकालना है। HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब बड़ा, सबसे बड़ा, कॉमन जो दोनों में आ रहा है, और फैक्टर्स में से निकालना है ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे 4 जो है इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, और कोई कॉमन नहीं है। और कोई कॉमन हो रहा है क्या,
2 है लेकिन वो लीस्ट कॉमन है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन नहीं है। तो 4 जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि HCF 12 16 इज इक्वल टू 4, ठीक है। 12 और 16 का HCF जो है वो 4 हो गया, ठीक है। इसकी भी मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो आप अगर उसे सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। उसकी भी 3 मेथड होती है, तो मैं उसे आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, उसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगी, ठीक है। आई होप आपका LCM और HCF जो है यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसे क्लियर करूँगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।